फरवरी का जो आंदोलन होगा, महायुद्ध होगा शिक्षक अभ्यर्थी का। और बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए ये जो फरवरी का जो आंदोलन होगा, लास्ट आंदोलन होगा। 9, 10, 11 को जो आंदोलन हो रहा है, यह संदेश देने के लिए कि आप 10, 11 के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आपका जो विधानसभा नहीं चलेगा। और जो होगा फरवरी में रुई या दुई, दो ये काम होगा। शिक्षक अभ्यर्थी या तो रोड पे रहेंगे, न तो आप रोड से बाहर हो जाइए। क्योंकि देखिए अब 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी अंतिम समय चला है और अंतिम समय है। अगर अब भी नहीं कीजिएगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे? हम लोग विधानसभा घेरेंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे और विधानसभा के दरवाजे पे गेट पे बैठेंगे और आप लोगों को काला रंग से मुंह पेंट कर देंगे। क्योंकि अब आप दिखाने का भी रंग से पेंट करिएगा? माननीय लोग को जो विधानसभा बैठते हैं उन लोग को। से जो 12वीं तक के छात्र हैं बहाली के, वो सारे लोग एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और एक लड़ाई और एक मांग के साथ हम लोग है कि जल्द से जल्द बहाली हम लोग की शुरुआत हो और जल्द से जल्द हम लोग विद्यालय में जाएं। ट्वीट पे तो हमको भरोसा नहीं है। इससे पहले भी कई बार मंत्री जी बोल चुके हैं। जब उनको हम लोग को बहाली करना है तो एक डेट क्या फिक्स काहे नहीं करते हैं कि इस डेट को आपको नियमावली दे रहे हैं, इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहले 2019 से 5 शिक्षा मंत्री बदल गए, सब ने हम लोगों के साथ मजाक किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। स्टेट 2019 का अभ्यर्थी आज मीटिंग रखा था पटना के गांधी मैदान में। आपको बता दें कि जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में मीटिंग रखा था 1 to 5 तक के जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा होगा शिक्षक अभ्यर्थियों का। उसी के दबाव को देखते हुए मतलब ये ट्वीट कर देते हैं ताकि इसी पर आंदोलन का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोग जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है हम लोगों को कि हम लोग इतना तारीख से नोटिफिकेशन निकालेंगे और इतने तारीख तक हम विद्यालयों में भेजेंगे, तब तक हम लोग 1 से जो 12वीं तक के छात्र हैं बहाली के, वो सारे लोग एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और एक लड़ाई और एक मांग के साथ हम लोग है कि जल्द से जल्द बहाली हम लोग की शुरुआत हो और जल्द से जल्द हम लोग विद्यालय में जाएं। विद्यालय में जाएं। लगता है कि ट्वीट से आप लोग मानेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करना अनिवार्य हो जाएगा आप लोग? ट्वीट पे तो हमको भरोसा नहीं है। इससे पहले भी कई बार मंत्री जी बोल चुके हैं। जब उनको हम लोग को बहाली करना है तो एक डेट क्या फिक्स काहे नहीं करते हैं कि इस डेट को आपको नियमावली दे रहे हैं, इस डेट को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहले 2019 से 5 शिक्षा मंत्री बदल गए, सब ने हम लोगों के साथ मजाक किया है। तो हम लोग को भरोसा नहीं है, इसीलिए हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं गांधी मैदान में और फिर हम लोग बजट सत्र में आंदोलन करेंगे। आंदोलन करिएगा? क्या करिएगा? आपकी बजट सत्र चलने वाला है 27 ये फरवरी का जो आंदोलन होगा, महायुद्ध होगा शिक्षक अभ्यर्थी का। और बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए ये जो फरवरी का जो आंदोलन होगा, लास्ट आंदोलन होगा। 9, 10, 11 को जो आंदोलन हो रहा है, यह संदेश देने के लिए कि आप 10, 11 के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आपका जो विधानसभा नहीं चलेगा। और जो होगा फरवरी में रुई या दुई, दो ये काम होगा। शिक्षक अभ्यर्थी या तो रोड पे रहेंगे, न तो आप रोड से बाहर हो जाइएगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नोटिस निकालिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। और नहीं तो आप लोग विधानसभा में नहीं दिखिएगा। ऐलान करते हैं विधानसभा में नहीं दिखिएगा, आप लोग अपन अपन पैतृक गाँव में दिखिएगा। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हर घर में है और हर घर से जब मशाल निकल जाएगा ना, तो आपका मशाल बुझ जाएगा, आपका जो प्रतीक चिन्ह है ना सब बुझ जाएगा। इसलिए कहते हैं जल्द से जल्द हम लोग को लिए नियुक्ति का तिथि निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग 9, 10 को तो बैठ रहे हैं। उसके बाद जो होगा वो समापन यात्रा हो जाएगा, आपका समाधान नहीं समापन यात्रा। मुख्यमंत्री का समापन यात्रा करने वाले हैं आप लोग? वो हम लोग क्या करेंगे, वो खुद समाप्त हो जाएंगे। जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका कथनी करने में अंतर है, वो खुद समाप्ति की ओर चले जाएंगे। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हम लोग 80,402 शिक्षक जो अभ्यर्थी STT के हैं, इस सब लोग उनका समापन तो कर ही ना देंगे। क्योंकि देखिए अब 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी अंतिम समय चला है और अंतिम समय है। अगर अब भी नहीं कीजिएगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे? हम लोग विधानसभा घेरेंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे और विधानसभा के दरवाजे पे गेट पे बैठेंगे और आप लोगों को काला रंग से मुंह पेंट कर देंगे। क्योंकि अब आप दिखाने का भी रंग से पेंट करिएगा? माननीय लोग को जो विधानसभा बैठते हैं उन लोग को करेंगे और किसको करेंगे? क्योंकि विधानसभा क्या किस चीज़ पर चर्चा करेंगे? जब शिक्षा पर चर्चा नहीं होगी, रोजगार पर चर्चा नहीं होगा, तो किस चीज़ पर चर्चा कीजिएगा? आप लोग इतना खर्च करेंगे, क्यों वहाँ बैठे हुए हैं? आप लोग से उठिए, हटिए, आप लोग खाली कीजिए।
आप बार बार जब आप विपक्ष में रहते हैं तेजस्वी जी तो कहते हैं कि हम पहली कलम से आपको पहली कैबिनेट में दे देंगे, जब सत्ता में आते हैं तो वो भूल जाते हैं और लगते हैं धर्म पर और जाति पर बात करने। आपको पहले प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा। बिहार की सबसे ज़रूरत है शिक्षा। आप शिक्षित हो जाएंगे, अपने धर्म जाति से ऊपर बच्चे उठ जाएंगे। यहाँ के जब अभ्यर्थी यहाँ के मतलब बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो वो अपने खुद से खुद जो है कि राजनीतिक जो है कि धर्म के से समझ जाएंगे, वो धर्म की राजनीति समझ जाएंगे, जाति की राजनीति समझ जाएंगे। लेकिन आप उनको अनपढ़ गंवार बना करके उनको आप जो है कि मजदूर बना करके उनको जो है कि दिल्ली पंजाब में जो है कि भेजना चाहते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग को शिक्षक देखिए 6000 से ऊपर उत्क्रमित विद्यालय हैं बिहार में, बिना शिक्षक के चल रहे हैं। नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था इस प्रोजेक्ट पे कि पूरे बिहार के विद्यालय को, पूरे बिहार के बच्चों को हम शिक्षित कर देंगे, लेकिन इसमें असफल हो गया। उनका 7 निश्चय असफल हो गया है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था उनके रहते गर्त में चला गया। वो घूम घूम कर जो आज घूम रहे हैं, तो वो घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं। आपको पहले उस विद्यालय में जाइए। अरे अभी तो कुछ दिन पहले का हम सुने थे कि विद्यालय में जो जाने वाले थे भ्रमण के लिए, तो उस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं था, तो दूसरे जगह से डिप्यूट करके एक दिन पहले डीएम साहब उसमें शिक्षक भेजते हैं, बहाल कर शिक्षक। एक दिन पहले उस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं थे। तो ये ऐसे तो घटना हो रहे हैं, तो इस पे जो है सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। 2019 का कई साल से ये लोग पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग, राजद कार्यालय भी घेरा, बीजेपी कार्यालय और जदयू यानी तीनों पार्टी का जो कार्यालय घेरने का भी काम किया था। लेकिन अभी आपको बता दें कि आज इन लोग ने ऐलान कर दिया है कि 9 फरवरी से हम लोग पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पर बैठेंगे। और इतना तक ही नहीं, विधानसभा सत्र भी फरवरी में चलने वाली है, 27 फरवरी से शुरू है। और ये लोग विधानसभा गेट पर भी जाने का जो मन है बना लिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि हम विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे जब तक हम लोग का 2019 का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं करे और हम लोग का स्कूल में भेजाने का काम करे बिहार सरकार। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।